हाय एवरीवन। सो आज मैं स्पेशली आपको बताने वाली हूँ कि मेरा सबसे फेवरेट पार्ट एमआरक्यू में क्या है। सिंस हमारे पास तो बहुत सारी सर्विसेज है, हमारे पास कलर एनालिसिस है, हमारे पास फेस फ्रेमिंग है, हमारे पास बॉडी शेप एंड स्टाइलिंग के लिए लोग आते हैं, स्पेशली हमारे पास बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लोग आते हैं। पर सबसे फेवरेट मेरा जो है वो है वेडिंग स्टाइलिंग, क्योंकि वेडिंग एक ऐसी चीज है ना कि सबका वो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है, लाइफ का एक ही बार होती है वेडिंग, और हम उसके पिक्चर्स जो है वो हमेशा देखते हैं। और लोगों को ज्यादातर ये इश्यू होता है कि कभी कभी वो लोग स्टाइलिंग मिसमैच हो जाता है, या तो फिर कलर मिसमैच हो जाता है, या फिर वो थीम के साथ जो बैकग्राउंड डेकोरेशन है उसके साथ वो थीम मैच नहीं हो रही है। तो वो भी एक इश्यू लोगों को सबसे ज्यादा फेस होता है। एंड देन जब वो फाइनल इमेजेस देखते हैं तो उनको होता है कि यार मेरी लाइफ टाइम की मेमोरीज खराब हो गई। तो वहां पे मुझे ज्यादा वैल्यू एडिशन और एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, जहाँ पे मैं ब्राइड एंड ग्रूम को वो हेल्प कर पाती हूँ। एंड व्हेन दे से कि यार हीरन एवरीबॉडी वाज अप्रिशिएटिंग और हमारी इमेजेस इतनी अच्छी आई। सो लेट मी गाइड यू ब्रीफली ऑन दैट। सो सबसे पहले जब ब्राइड एंड ग्रूम हमारे पास आते हैं तो सबसे पहली चीज ये होती है कि हम उनसे पूछते हैं कि आपने कोई इवेंट प्लानर डिसाइड कर लिया है, थीम डिसाइड कर ली है, तो हमें आप प्लीज वो शेयर कर दीजिए। देन फर्स्ट प्रोसेस शुरू होता है उनके कलर एनालिसिस से, क्योंकि ब्राइड एंड ग्रूम में कभी कभी उन दोनों का कलर है वो सेम नहीं होता है। और सबसे बिगेस्ट मिस्टेक वो होता है कि उनको मैचिंग आउटफिट्स पहनने होते हैं, और जब उनकी पिक्चर्स आती है तो एक ही पर्सन अच्छा लग रहा होता है एंड द अदर वन पर्सन इज लुकिंग वेरी बैड। तो फर्स्ट हम कलर एनालिसिस करते हैं। सेकेंड पार्ट होता है उनका बॉडी शेप एंड स्टाइलिंग, बिकॉज कभी कभी आपने देखा होगा कि या तो फिर ब्राइड है वो थोड़ा सा हैवियर साइड है या ग्रूम थोड़ा सा हैवियर साइड है, और दोनों की जो इमेजेस है वो पिक्चर्स जो है वो बैलेंस नहीं आ रहे हैं। तो फिर हम लोग उनका बॉडी शेप एंड बेसिक स्टाइलिंग, ताकि हम उनको गाइड कर सकते हैं कि कौन से फैब्रिक आपको लेने हैं, कौन सी नेक लाइन, कौन सा सिलोवेट, कैसे स्टाइल में आपको कपड़े लेने हैं, सो दैट यू कैन अचीव द डिजायर्ड लुक। फिर हम थीम का अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हैं कि उनको इंडो वेस्टर्न पहनना है। ओकेजन वाइज भी हम डिसाइड करते हैं कि अच्छा इन वन ऑफ द ओकेजन यू कैन गो विथ मॉडर्न कंटेम्प्रेरी, या फिर थोड़ा सा रॉयल वाइब चाहिए वेडिंग में स्पेशली सबको, तो वो हम सब डिसाइड करते हैं। उसके अकॉर्डिंगली वर्क एंड जो थीम है कपड़े की वो डिसाइड होती है, कलर डिसाइड होता है। एंड देन वी गाइड देम ऑन द ज्वेलरी एज वेल, कि ज्वेलरी आपके नेक लाइन पे एंड अकॉर्डिंग टू योर आउटफिट कैसी लगेगी। तो पहले तो वीडियो कॉल पे हम उनको फाइनल सिलेक्शंस करवा देते हैं शॉपिंग के, और फिर ज्वेलरी है, फुटवेयर है, साफा हो गया, सो वो सब कुछ डिसाइड होता है। एंड देन कम्स द फाइनल लुक, जब हर एक इवेंट का फाइनल लुक अकॉर्डिंग टू बैकग्राउंड, अकॉर्डिंग टू द थीम, अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी शेप, अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनल कलर्स होता है। सो दैट जब ब्राइड रेडी होके आती है ग्रूम और उनके पिक्चर्स जब फाइनल आते हैं, सो सब कुछ एक सिंक में लगता है, सब कुछ ऐसा लगता है कि पुट टुगेदर है। एट द सेम टाइम उनको ऐसा लगता है कि ये मैं ही हूँ, ऐसा नहीं है कि स्टाइल में उठा के कुछ भी उनको पहना दिया है। सो दिस इज व्हाट वी डू एंड दिस इज द वन थिंग विच गिव्स मी द अटमोस्ट हैप्पीनेस। सो सबसे ज्यादा हमारा फोकस यही रहता है कि कैसे हम जो मेल फीमेल दोनों है उनका जो वेडिंग डे है वो सबसे स्पेशल बना सके, और उनको ऐसा भी फील हो कि ये हम ही है बट अ बेटर वर्जन, एंड दे चेरिश, ये चेरिश कर सके पूरे लाइफ टाइम ये मेमोरीज को। सो यस, इफ यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉर वेडिंग कंसल्टेशन आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल ऐसे ही कंटेंट के लिए।